तो इस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से। 21वीं सदी खत्म होने को थी। दुनिया काफी बदल गई थी। इंसानों ने खुद में जेनेटिकली बदलाव किए थे जिससे वो लंबी उम्र जी सके। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी पर एक ऐसी जगह बनी थी, एक ऐसा दरवाजा जिससे दूसरे ग्रह के एलियंस भी यहाँ आ चुके थे। वो एलियंस रेफ्यूजीज की तरह रहते थे क्योंकि जिन ग्रहों पर वो रहते थे शायद अब वो नहीं रहे। खैर, एलियंस के आने से इंसान ने काफी आविष्कार कर लिए थे। अब ये एलियंस और इंसान एक साथ ही रहते हैं, मगर एलियंस को यहाँ रहने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और अगर कोई वो रूल्स फॉलो नहीं करता उसे सजा दी जाती। कहानी न्यूयॉर्क शहर की है। अब इन्हीं दिनों में गीजा के पिरामिड की तरह एक विशाल पिरामिड इस शहर के ऊपर कहीं से प्रकट हुआ था। मगर चूंकि इंसान पहले से ही एलियंस की टेक्नोलॉजी से रूबरू हो चुके थे, इसलिए वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते, बल्कि काफी दिनों तक वो उसके करीब जाने की कोशिश भी नहीं करते। पृथ्वी पर जो रहस्यमय दरवाजा बना था जिससे ये एलियंस यहाँ आए, उसकी समस्या ये थी कि उस दरवाजे से आया जा सकता है मगर वापस नहीं जा सकते। इंसानों ने एलियंस को वापस भेजने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो उसमें एंटर करते वो तुरंत ही मर जाते। तो यही वजह थी कि अब एलियंस भी यहाँ रहने लगे। तो शुरुआत होती है और हमें कुछ अल्टर्ड ह्यूमंस के साथ साथ एलियंस भी दिखाए जाते हैं जिन्हें एक शिप में ले जाया जा रहा था। इन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम जिल था। वो पूरी तरह से इंसान नहीं थी। उसे भी ले जाया जा रहा था, मगर वो वहां के गार्ड्स पर हमला करती है, इसलिए उसके सर और मुंह पर एक चीज लगा दी जाती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। उसी शिप में इन्हें पृथ्वी पर लाया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस पिरामिड पर जो असल में मिस्र के उन देवताओं का था। उसी पिरामिड के अंदर हॉरस देवता था जिसे स्वर्ग का देवता माना जाता और इस कहानी के हिसाब से उसने पृथ्वी पर इंसान को भी बनाया है। किसी कारण बाकी देवताओं ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया और उसका अमर होना भी खत्म कर दिया है। बाकी हॉरस के पास शक्तियां है और उसके पास सिर्फ 7 दिन है सब कुछ ठीक करने के लिए। उसे पृथ्वी पर किसी इंसानी औरत से संबंध रखने होंगे और उससे जो बच्चा जन्मेगा असल में वो हॉरस का पुनर्जन्म होगा। उसका अमर होना उसे वापस मिल जाएगा और जिस गलती की वजह से उसे निकाल दिया गया था उसे माफ कर दिया जाएगा। तो अब हॉरस को पृथ्वी पर किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जो इस देवता के बच्चे को जन्म दे सके, मगर ये आसान नहीं था क्योंकि हर इंसान में शक्ति नहीं होती और हॉरस के पास बस 7 ही दिन थे। अगर उसने ये नहीं किया तो उसका वजूद मिट जाएगा। वो गोल्डन ताबूत से बाहर आता है, किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की बात करता है और फिर वो उस पिरामिड से भी बाहर निकल आता है। अब ये हॉरस देवता दीवारों के आर पार जा सकता था। उस समय इंसानों के 2 हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो इस तरह के चीज को देखकर हैरान थे, मगर हॉरस अपनी शक्ति से उन हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है और कहता है कि मेरे इंसानी बच्चों, मैं वापस आ गया। इसी के साथ वो उस पिरामिड से छलांग लगा देता है और एक बाज में बदल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब के अंदर एल्मा टर्नर नामी साइंटिस्ट जिल की असाधारण शक्तियों की वजह से उसमें दिलचस्पी लेने लगी क्योंकि उस शिप में जिल ने बिना छुए एक गार्ड को धक्का दिया था। एल्मा का साथी जिसका नाम जैक था वो उसे जिल को ले जाने की अनुमति देता है, मगर बदले में उसे उन सभी टेस्ट की डिटेल्स चाहिए थी जो जिल पर किए जाए और इसके बदले एल्मा जिल को यहाँ आजादी से रहने भी देगी। वो कहीं भी आ जा सकती है, उसे कैद में नहीं रखा जाएगा। जिल को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और एल्मा का कहना था कि उसका शरीर नया है, मानो उसे बस कुछ महीने पहले ही बनाया गया हो, मगर जिल को कुछ याद नहीं था। खैर, हम देखते हैं ये भविष्य है तो उड़ने वाली गाड़ियां है और एक स्क्रीन पर न्यूज में ये दिखाया जाता है कि हाल ही में चुनाव हो रहे हैं और एक महिला यहाँ के सेनेटर पर यह आरोप लगा रही है कि यहाँ शहर के एक इलाके में गैर कानूनी म्यूटेंट्स को रखा गया है। सीन यहाँ के सेनेटर और उसके लोगों पर शिफ्ट होता है जो इस बात से परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था, लोगों का भरोसा जीतना था
एक और समस्या भी उनके सामने थी, क्योंकि शहर में हत्याएं हो रही थी और अभी तक 4 लोग मारे जा चुके थे, मगर कातिल नहीं पकड़ा गया था। लोग डर में जी रहे थे। ये केस सॉल्व करने के लिए एक इंस्पेक्टर जिसका नाम प्रोएब था, उसे लगा दिया जाता है, मगर सेनेटर की साथी का कहना था कि प्रोएब एक पागल सनकी है। खैर, क्राइम सीन पर हम उसी प्रोएब नामे पुलिस वाले को देखते हैं, जिसका कहना था कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। जिस इंसान पर हमला हुआ था उसका शरीर तो बुरी तरह से फट गया था। खैर, वहां के एक गवाह को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में ही कार एक्सीडेंट होता है और उस गाड़ी में जो पुलिस वाला था वो मर जाता है। जिस विटनेस को वो ले जा रहा था वो जिंदा था। वो बाहर आता है, मगर अजीब सा बर्ताव कर रहा था और देखते ही देखते उसका भी शरीर फट जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जिल एल्मा से मिलती है और वो जिल से उसकी याददाश्त के बारे में कुछ सवाल पूछती है, मगर जिल का जवाब होता है कि